Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 1, our body. सबसे पहले दे रखा है हमें वार्म अप. राइट द नेम्स ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स इन द स्पेस गिवन बिलो. यहाँ पे जो हमें जगह दी गई है, यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर 5 सेंस ऑर्गन लिखने हैं. हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट उन पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन कहलाते हैं. जैसे हमारी आईज हैं. आईज क्या काम आती हैं? आईज हमारे देखने के काम आती हैं, टू सी. नोज, नोज हमारा स्मेल लेने के काम आता है, तो हम इसको बोलते हैं टू स्मेल. टंग, टंग से हम करते हैं चीज़ों को टेस्ट. जैसे कि आपने खट्टा खाया, मीठा खाया, तीखा खाया, इन सब चीज़ों का हमें पता लगता है हमारी टंग से. फिर आते हैं ईयर्स. ईयर मीन्स कान, टू हियर, ये हमारे सुनने के आते हैं. इसके बाद होती है हमारा जो सबसे बड़ा बॉडी पार्ट्स माना जाता है, वो है हमारी स्किन, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर होती है. आवर बॉडी इज मोर देन व्हाट वी सी फ्रॉम आउटसाइड. हमारा शरीर इज मोर देन, कि हमारा शरीर क्या है, इज मोर देन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है. व्हाट वी सी फ्रॉम आउटसाइड, जितना कि हमें बाहर से दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा और भी है ये. इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, इसके अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं. दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं. ऑल ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन एंड आर कॉल्ड ऑर्गन्स. ऑल ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स, ये हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, आर कंट्रोल, इन सब के ऊपर कंट्रोल किया जाता है. किसके द्वारा? बाय आवर ब्रेन, हमारे दिमाग के द्वारा. कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है. अगर हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करता. एंड आर कॉल्ड ऑर्गन्स, और इनको क्या बोला जाता है? ऑर्गन्स बोला जाता है. सम ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. हमारी बॉडी के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनको हम बाहर की तरफ से देख सकते हैं. वाइल सम कैन नॉट, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते. ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन. और ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इनको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है एक साथ, और दो ग्रुप बनाए जाते हैं. एक होता है हमारा एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल. एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हमें बाहर दिखाई देती है, और इनमें होता है अंदर. इंटरनल मतलब हमारा जो अंदर बॉडी के अंदर के जो हिस्से हैं वो हमारे इंटरनल पार्ट्स कहलाते हैं. लेट्स स्टडी, आओ पढ़ते हैं अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट को हम पढ़ते हैं. आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल क्या होते हैं? वो हिस्से जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं. जैसे आप अपनी आईज को, नोज को, ईयर्स को, लिप्स को, आपके हेयर को, हैंड को, लेग को, आप इनको टच करोगे तो इन सारी चीज़ों को आप टच करके फील कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा, इनको आप देख सकते हो आराम से. द ऑर्गन्स विच एग्जिट आउटसाइड आवर बॉडी एंड कैन बी सीन, कि हमारे शरीर के वो हिस्से जो बॉडी से बाहर होते हैं और उनको देखा जा सकता है. टच्ड और फेल्ट आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन, जिनको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल, मतलब बाहरी पार्ट कहलाते हैं. आईज, ईयर, नोज, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के बाहरी हिस्से कौन कौन से हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपकी आईज हैं, कान है, नाक है, हाथ है, टांगे हैं इत्यादि, ये सारे क्या हैं? हमारे एक्सटर्नल पार्ट हैं. द एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. लुक एट द फॉलोइंग फिगर टू सी द एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. कि यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाए गए हैं कि हमारी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं. ईयर, हेयर, आई, लिप, नोज, नेक, हैंड, लेग, फुट, फिंगर्स, थंब, चेस्ट, शोल्डर, लिप. ये क्या है हमारे? ये हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट है. इसके बाद नेक्स्ट आता है आर इंटरनल ऑर्गन. इंटर मीन्स जो अंदर की तरफ है, इन. द ऑर्गन्स विच एग्जिट इनसाइड आर बॉडी, जो अंग हमारी बॉडी के अंदर की तरफ है. एंड कैन नॉट बी सीन, जिनको हम देख नहीं सकते.
टच्ड और फेल्ट, ना हम उनको टच कर सकते हैं ना हम उनको फील कर सकते हैं, आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टोमक एक्सेट्रा आर सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी, कि हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, हमारा हार्ट है, हमारे फेफड़े हैं, हमारा पेट है, ये कुछ हमारे अंदरूनी हिस्से होते हैं हमारे शरीर के, जिनको हम देख नहीं सकते। लेट्स रीड अबाउट देम, आओ हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ब्रेन। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन क्या होता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का एक सिस्टम होता है। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ से हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। इट इज लोकेटेड इनसाइड आवर स्कल। स्कल मीन्स होती है हमारी खोपड़ी। ये कहाँ पे होता है, हमारी खोपड़ी के अंदर की तरफ होता है, आपका जहाँ सर होता है वहाँ पे होता है। इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड एक्ट। ये हमें सोचने के लिए और किसी भी काम को करने में हेल्प करता है। इट रेगुलेट द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मूवमेंट ऑफ आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल जितने भी पार्ट होते हैं उन सब की मूवमेंट के और उन सब के काम को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से उनको चलाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इफ़ वी वांट टू राइट समथिंग, अगर हम कुछ भी लिखते हैं, आर हैंड स्टार्ट मूविंग आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे हाथों को सिग्नल देता है और उसके सिग्नल देते ही हमारे हाथ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा हार्ट्स। आर हार्ट्स वर्क लाइक अ पंप। हमारा जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो पंप की तरह काम करता है। इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। ये मसल्स से बना हुआ होता है। इट कलेक्ट प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये फेफड़ों से जो प्योर ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है, उसको तो ये लेता है एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। टच द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। अपनी चेस्ट का जो बायां हिस्सा है आपका, आप उसको छू कर देखिए। डू यू फील समथिंग ब्रीथिंग। बीटिंग का मतलब होता है धड़कना, कि आपको कुछ बीट करता हुआ दिखाई देगा। दैट्स योर हार्ट, वो आपका दिल होता है। आर हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 75 टाइम्स पर टाइम। 1 मिनट के अंदर हमारा जो दिल होता है वो 70 to 75 टाइम धड़कता है। इसके बाद आते हैं लंग्स। लंग्स मीन्स होते हैं फेफड़े, जिनसे हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। लंग्स आर बैग लाइक ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स। लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े, ये बैग की तरह होते हैं, जैसे आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो बैग जैसे दिखाई देते हैं। विच हेल्प अस टू ब्रीथ, जो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स आर लंग। तो ऑक्सीजन से भरी हुई जो एयर होती है ना, वो हमारे फेफड़ों में जाती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो आउट ऑफ द लंग्स। तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, और हमारे जो फेफड़े होते हैं उनका एक पेयर होता है। नेक्स्ट आता है स्टोमक। आर स्टोमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन होता है हमारी जो टांगों के ऊपर का हिस्सा होता है ना, उसको एब्डोमेन बोला जाता है। और जो हमारा पेट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, अपर लेफ्ट की तरफ होता है ये। इट इज लाइक अ बैग, ये भी एक बैग की तरह होता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टोर एंड डाइजेस्ट द फूड। जो भी आप खाना खाते हो वो सारा कहाँ जाता है, एक थैली नुमा जो हमारा पेट होता है, एक थैली जैसा होता है, उसके अंदर जाकर ये क्या हो जाता है, कलेक्ट होता है। इट कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी, और जो हमारा पेट होता है ना, वो खाने को किस में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आता है सेंस ऑर्गन। द सेंस ऑर्गन आर द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी विच इनेबल अस टू सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच और फील। सेंस ऑर्गन वो पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के जिनसे हम देखते हैं, स्मेल लेते हैं, सुनते हैं, टेस्ट लेते हैं किसी चीज़ का, उसको टच करके फील करते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 5। आइज टू सी, नोज टू स्मेल, ईयर्स टू हियर,
tongue to taste, and skin to touch or feel. All of these sense organ make us aware of our surrounding. और इन्हीं सेंस ऑर्गन के कारण हमें पता लगता है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है. नेक्स्ट आता है दीज आर माई आईज, ये मेरी आंखें हैं. माई आईज हेल्प मी टू सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड मी. मेरी आंखें किस में हेल्प करती है? संसार, जो मेरे चारों तरफ का संसार है ना, उसकी खूबसूरती को देखने के काम आती हैं. आप ओनली ऑन 5 या 7 सेकेंड के लिए अपनी आइज़ को क्लोज करके फील करके देखना कि अगर आपकी आंखें नहीं हो तो आपको कैसा लगता है. दिस इज़ माई नोज, ये मेरी नाक है. इट हेल्प मी टू स्मेल और ब्रीथ, ये मुझे सांस लेने के और स्मेल लेने के काम आती है. आप अपनी नोज को भी बंद करके देख सकते हो कि थोड़ी सी देर अगर हम सांस नहीं लेते हैं तो कैसी फीलिंग आती है. These are my ears, ये मेरे कान हैं. My ears help me to hear loud and soft sound and music. मेरे कान मेरी सुनने में हेल्प करते हैं. जो भी सॉफ्ट साउंड होती है या तेज साउंड होती है या म्यूजिक होता है, उन सबको सुनने में हेल्प करते हैं मेरे कान. दिस इज माई टंग, ये मेरी टंग है, जीभ है. इट हेल्प मी टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम लाइक स्वीट, श्योर, सॉल्टी एंड बिटर. ये किस में हेल्प करता है? ये अलग अलग तरीके का जो खाना हम खाते हैं कि वो खाना मीठा है, श्योर सॉल्टी नमकीन है, बिटर कड़वा है, खट्टा है, मीठा है. इस तरीके से हमें जब भी किसी चीज़ का पता लगता है वो किससे लगता है? हमारी टंग से. नेक्स्ट है दिस इज माई स्किन, ये मेरी स्किन है. इट कैन फील हार्ड, सॉफ्ट, कोल्ड, हॉट, स्मूथ एंड रफ सरफेस. मेरी स्किन से मुझे क्या पता लगता है कि कोई भी चीज़ है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, कोल्ड है या हॉट है, स्मूथ है या रफ है. मतलब कोई भी सतह है जो वो रूप जो है वो बिल्कुल स्मूथ है या फिर बिल्कुल खुरदरी है. ये सब कुछ हमें किससे पता लगता है? हमारी स्किन से. आप टच करके देख सकते हो अपनी उंगलियों से दीवार पे जहाँ पे बहुत पेंट हो रखा है अच्छा सा, आप उसको टच करके देखिए. आपका जो फर्श है चिकना, उसको टच कीजिए. आप एक बार ईंट को, जो ब्रिक होती है, उसको टच करके देखिए तो आपको फील होगा. इट ऑल्सो कवर माई बॉडी, और जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी को भी कवर करती है. इन एडिशन टू दीज ऑर्गन्स वी हैव किडनीज, लीवर एंड मैनी अदर ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी. जैसा मैंने आपको ब्रेन, हार्ट, लंग, स्टोमक ये बताया, इनके बारे में आपको बताया, उसी तरीके से किडनी, लीवर और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन आर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्टे हेल्दी एंड एंजॉय लाइफ. दोनों ही, जो हमारा एक्सटर्नल है और इंटरनल पार्ट है, वो दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं. किसके लिए? हमारे लिए. किस लिए? अगर हमें अपना खुशी जीवन जीना है, हेल्दी जीवन जीना है, तो इन सब के लिए हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो ज़रूरी हैं. इसके बाद आता है आपका टिक द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट आंसर में क्या दे रखा है? विच ऑफ इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन. अभी आपने एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन पढ़े हैं, तो अब आप बताइए कि एक्सटर्नल क्या होता है. एक्सटर्नल होता है जो हमें बाहर दिखाई देता है. स्टोमक है, हार्ट है, नोज है. तो हम ना तो हमारे हार्ट को देख सकते हैं और ना ही स्टोमक को, तो हम नोज देख सकते हैं. ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट है. विच ऑफ दीज इन एंड इंटरनल. अब इंटरनल बताना है. आप स्किन को टच करके देख सकते हो, नोज से स्मेल लेके देख सकते हो, बट हार्ट को काम करते हुए नहीं देख सकते. बट आप क्या कर सकते हो, अपना जो लेफ़्ट साइड होता है, हमारा जो लेफ़्ट हैंड होता है, वहाँ पर आप हाथ से फील करके देख सकते हो. स्टोमक हेल्प अस टू ब्लैंक द फूड. स्टोमक हमारा क्या करने में हेल्प करता है? खाने को स्टोर करने में और डाइजेस्ट, दोनों चीज़ों में हेल्प करता है. यहाँ पर खाना स्टोर भी होता है और यहीं से खाना जो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, पेट से ही होता है. इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है आर हार्ट्स. हमारा दिल क्या है? हमारा दिल डिस्ट्रीब्यूट प्योर ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है ये. कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बोथ ए और बी, दोनों पार्ट, दोनों ही काम करता है. हमारी बॉडी का जो अलग अलग हिस्सों में ब्लड होता है उसको भी कलेक्ट करने का, और जो हमारा शुद्ध ब्लड होता है वो बॉडी पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स में जो आपको दिया गया है, ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड.
जो ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। द ब्लैंक कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। नेक्स्ट है द ब्लैंक प्योरीफाई द एयर वी ब्रीथ इन, जो हमारे लंग्स होते हैं वो एयर को प्योर करने का काम करते हैं। वी हैव ब्लैंक सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन कितने होते हैं 5। अब इसके बाद आपको यहाँ पिक्चर देखनी है और पिक्चर देखकर नेम रिटर्न करना है। अभी मैंने आपको बताया था ये हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स हैं हमारे। इसके बाद ये है स्टोमक, और स्टोमक के बाद ये है हमारा ब्रेन। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में आपको दे रखा है कि विच इंटरनल ऑर्गन कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की ऐसा कौन सा पार्ट है जो पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्रेन। यहाँ पे हमें लर्न केवल ब्रेन करना है, और देखो यहाँ पर कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, हमारे क्वेश्चन के अंदर से सारा का सारा आंसर हमारे पास आ गया। हमें लर्न करना है केवल ब्रेन, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी, ये सब कुछ हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के क्या क्या काम होते हैं। स्टोमक क्या करता है, खाने को स्टोर करता है और डाइजेस्ट करता है। स्टोमक स्टोर एंड डाइजेस्ट द फूड, स्टोमक खाने को स्टोर करता है और डाइजेस्ट करता है। इट कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, ये क्या करता है, हमारे खाने को एनर्जी में बदलता है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सटर्नल ऑर्गन, गिव 3 एग्जाम्पल। एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। ऑर्गन्स विच वी कैन सी और टच, वो अंग जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन कहलाते हैं, जैसे ईयर, नोज, हैंड, आईज एसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स, गिव 3 एग्जाम्पल। ऑर्गन्स विच वी कैन नॉट सी और टच, हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं, इज कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, स्टोमक एसेट्रा। ये था आपका चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।